क्योंकि शायद हो सकता है कि जिसने भगवान भोलेनाथ के धनुष को तोड़ा है, शंकर भगवान को वो व्यक्ति प्यारा हो। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा होगा, जिसने सारा अपराध किया वो दास तुम्हारा ही होगा। जिस पर हो कृपा ब्राह्मणों की वो कब किससे डर सकता है। जिस पर हो कृपा गुरु चरणों की ये कार्य वही कर सकता है। जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ा है वो आपके चरणों का दास होगा, और उसके लिए क्या आज्ञा है? कहे आज्ञा आप उस शिष्य को दे देंगे, वो सेवक वही कार्य करेगा, क्योंकि सेवक ऐसे काम को कदापि नहीं कर सकता। सुन राम, जिसने धनुष को तोड़ा है मैं तुझे बताता हूँ कि वो कैसा है। वो जिसने ऐसा अपराध किया है वो अब इस सभा में मार डालने काबिल है। राम, तूने आज कहा है कि धनुष को तोड़ने वाला कोई एक सेवक होता नहीं, सेवक का काम ये नहीं हो सकता। सेवक ऐसा काम कभी नहीं कर सकता राम, ये तो कोई दुश्मन की चाल है। तूने सेवक की बात किया है तो मैं सेवक के धर्म बतलाता हूँ तुझे। सेवक तो वह है जिसका सेवा पर दिल हो, जो बैरी जैसा काम करे वो काट डालने काबिल हो। जिसने धनुष देखा राजा अपने योगियों की दशा को। एक योगीराज महाराज विजय थे, जब धनुष का खंडन नहीं हुआ था तब स्त्रियों की तरह रुदन कर रहे थे और कह रहे थे इस पृथ्वी पर कोई भी नहीं है। सभी माताओं ने वीरों को जन्म देना बंद कर दी है और कह रहे थे आज से जिले रह जाऊं लेखा विधि जितने भी राजा अपने मन में आस लेकर आए हुए हैं कि हम धनुष को 2 खंडों में विभाजन करेंगे, वह अपनी आस को त्याग कर अपने ग्रह को प्रस्थान करें। परंतु जब धनुष 2 खंडों में विभाजन हो गया तब दूसरे महात्मा का आगमन हुआ है, जिनका नाम है परशुराम, और इनका कहना है सो है समाजा नत मारे जय है सब राजा। इनका कहना है जैसे राजा ने भगवान शंकर के धनुष को 2 खंडों में विभाजन किया है, वह समाज छोड़कर अलग हो जावे, उसे छोड़कर अलग हो जावे। परंतु महाराज अब इस क्रांति में लखनऊ क्रांति का दीपक जलेगा। महाराज रघुराज दूध में की बातें छिड़ी को किसी वीर योद्धा को देख लगाते क्यों, फरसा दिखलाए संकारते क्यों। कहे महाराज मत चढ़ वीरता की आग में नहीं मारा जाएगा। तू क्या कहता है? तेरे को बोलने का हक किसने दिया? क्या तू अभी छोटा सा अबोध बच्चा है और इस बच्चे में इतनी बोलने की शक्ति कैसे आई? हे बालक, हाँ ध्यान देंगे, दीपक से जी है चलते, समझ में नहीं आएगा। ये वेदों की बात है। वेद कथन यही 2 पुरुषों के संभाषण में तीसरे पुरुष का काम नहीं। जब 2 आपस में बात करें तो तीसरे को नहीं बोलना चाहिए। हाँ बोले जब उनसे योग्य हो। अब मुझे तो ऐसा लगता नहीं है कि तू रामचंद्र से बड़ा है
जिस समय भरे संपर में महाराज बड़े ने निर्भेद भेद कर डाली थी, हमें हमने ही अकेले सबकी मर्यादा पाली थी। दे रहे चुनौती आजा महाराज, दे रहे चुनौती आजा, फिर रक्त भाव से डोला, उसे शांत करने हेता तीसरा मैं बोला, है बालक तू कौन है? मंडलीय सर पे कौन है? तो यहाँ पे जो भी वो कवल है, बुलायो भवन कौन छोड़ महाराज। स्वामी सत्ता समाधि कवि दुख का कारण बन जाता है। हाँ ये आ गए भैया नन्हे भाई। आज से श्री लक्ष्मण जी के कार्य पर प्रसन्न होते हुए बोलो। समाधि कवि दुख का कारण बन जाता है। बालक दुख का कारण बन जाता है। हाँ। और मधुर बोलने से तोता पिंजरे में आता है। अच्छा जो ज्यादा मीठा होता है वह अपना नाश कराता है, वह अपना नाश कराता है। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में फेरा जाता है। बम बम महादेव। जो भाई ने मीठे वचन कहे इसलिए क्रोध चढ़ आया है। इसलिए क्रोध चढ़ आया है। जो सबसे पहले बोल उठे तो तुम्हें ठहराया है। आप हमें बार बार अपराधी कह रहे हैं महाराज। हाँ। अच्छा अपराधी हमें सही, हमने ही जहर निचोड़ा है। अच्छा तूने मैंने हमने ही जहर निचोड़ा है। अच्छा कुछ करना है करें आप, हाँ। धन से हम ही न तो हमी ने तोड़ा है। महाराज समझ लीजिए, हाँ। बचपन में बहुत धनुआ तोड़े पर नाथ से आए। इस धनुए पर क्या लाल लगा जो स्वामी दौड़े चले आए। अभी बताता हूँ अभी इसी महाराज बोल, बोल, बोल। बचपन में बहुत सी धनुएं तोड़ी, परंतु कभी आपने इतना क्रोध नहीं किया। धन ही तोरी लड़काई कब हुनयस रस की गुसाई। हमने यही धन पर ममता की हेतु